फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? और आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं लोकेश पातुरकर क्लास 11 का टॉपिक मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड से आज हम पढ़ेंगे पास्कल्स लॉ। अब ये पास्कल का जो नियम है, पहले तो ये समझ लें कि हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रोडायनेमिक में क्या अंतर है। हाइड्रोडायनेमिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी चैप्टर का। तो हाइड्रोस्टैटिक में हम पढ़ेंगे कि लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या है और लिक्विड में प्रेशर क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है। पास्कल्स लॉ के बारे में, पास्कल्स लॉ का इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी क्या है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो वैसे प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, बोलो। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। गलत बोल रहे हो। प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। अब तुम देख रहे हो कि एरिया के साथ प्रेशर कैसा रिलेशन है, इनवर्सली। अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होने वाला है? कम। ठीक है, तो आपको यहाँ पर प्रेशर अगर बढ़ाना है तो एरिया क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। आई बात समझ? तो पास्कल ने लॉ क्या दिया? पास्कल्स लॉ क्या कहता है? देखो, पास्कल का लॉ, पास्कल साइंटिस्ट का नाम है। प्रेशर की यूनिट पे से देखा जाए तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या आप इसकी पास्कल भी बोल सकते हो। पास्कल, प्रेशर की यूनिट पास्कल होती है। जैसे गाड़ी के टायर में हवा भरते हैं ना, तो 35 पास्कल लिखा होता है, पी ए, ठीक है। तो पास्कल होती है प्रेशर की यूनिट, ठीक है। कहीं कहीं अभी अपन पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वहाँ होती है उसकी यानी ATM या बार, BARR, बार भी होती है। तो पास्कल ने क्या लॉ दिया कि अगर सपोज मान लो कि लिक्विड जो है वो इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है लिक्विड, मान लो बैलेंसिंग में है, तो हर पॉइंट पर प्रेशर होता है, जो प्रेशर होता है वो ईच पॉइंट्स पर, हर पॉइंट पर क्या होता है? इक्वल होता है। इक्वल यानी सेम। प्रेशर की वैल्यू हर पॉइंट पर क्या होती है? सेम। मतलब जैसे अपन एक कंटेनर अज्यूम किया इस तरह से, और इसमें क्या भरा? लिक्विड भरा। अब वो क्या कह रहे हैं कि हर पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू क्या है? सेम। कहीं पर भी दो पॉइंट अज्यूम कर लो, चलो। जैसे एक पॉइंट ले लिया अपन ने A, ठीक है, दूसरा पॉइंट ले लिया हमने B, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि जितना प्रेशर A पर है उतना ही प्रेशर B पर भी होगा। मतलब P1 किसके बराबर होगा? P2 के बराबर होगा, ठीक है। अब अपन यहाँ पर एक इसको प्रूव करेंगे, P1 P2 को क्या करेंगे? यहाँ पे प्रूव करेंगे कि कैसे इक्वल होगा। पास्कल का नियम समझ में आया? इफ लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम देन प्रेशर इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स। प्रेशर क्या रहेगा? ऑल पॉइंट पर सेम रहेगा, ठीक है। अब उन्हें इमेजिन किया, एक इमेजिन किसका किया? एक सिलेंडर का। एक सिलेंडर ले लिया। अब कैसे इमेजिन करा? ये एक सिलेंडर बनाया है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से एक सिलेंडर को इमेजिन कर रहे हैं अपन, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपन क्या मान रहे हैं? यूनिफॉर्म है। जितना एरिया यहाँ का है उतना ही एरिया यहाँ का है। तो मुझे बताओ कि फोर्स कितना होगा? फोर्स एक्टिंग ऑन एंड ए पर फोर्स कितना होगा? तो देखो, प्रेशर का फॉर्मूला आपने पढ़ा फोर्स अपॉन एरिया, तो मुझे बता फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? प्रेशर इनटू एरिया। भाई हमने ए का प्रेशर क्या माना है? P1, बी का प्रेशर क्या माना है? P2, ठीक है। तो P1 किसके बराबर? P1 है। और इसी तरह अपन क्या लिख रहे हैं? फोर्स एक्टिंग ऑन एंड बी पर कितना होगा? P2 है। भाई जो प्रेशर P2, एरिया A, यहाँ का प्रेशर P1, एरिया A। अब बताओ लिक्विड कहाँ पर है? लिक्विड इक्विलिब्रियम में बोला है, तो लिक्विड क्या है यहाँ पर? इक्विलिब्रियम में। अब अगर लिक्विड इक्विलिब्रियम में है मतलब फोर्स क्या होगा? सेम होगा। मतलब जो फोर्स A का है वही फोर्स B का है। तो यहाँ पर P1A इज इक्वल टू क्या आया? P2A। अब देखो A से A क्या हो गया? कैंसल। तो क्या मिला आपको? P1 इज इक्वल टू P2।
काय की वैल्यू आ गई पास्कल्स लॉ की। तो ये पास्कल का लॉ हमने जो ये प्रूव किया है, ये कब किया है? जब हमने ग्रेविटी को निग्लेक्ट माना है। ग्रेविटी को क्या माना है अपन ने? निग्लेक्ट माना है। अब अगर हम मान लें कि प्रेशर पास्कल के नियम पर अगर ग्रेविटी इफेक्ट कर रहे तो फिर कैसे प्रूव करें भाई? भाई अगर मान लो ग्रेविटी इफेक्ट कर रही है, अभी यहाँ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी क्या है? जीरो। अगर आपको ग्रेविटी बतानी है तो कैसे प्रूव करेंगे? तो अपन उसके लिए पास्कल का नियम पढ़ेंगे जब इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी के लिए। तो फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर? इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन पास्कल्स लॉ। देखो एग्जाम में ये दोनों में से कुछ भी आ सकता है। पास्कल्स लॉ पर ग्रेविटी आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बोलेंगे भाई कि लिक्विड पर ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे? फिर एक कंटेनर का अज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, स्टेटमेंट वही रहेगा, P1 इजिकल टू P2 ही प्रूव करना है। P1 इजिकल टू क्या हो जाएगा? P2। अब यहाँ पर कैसे प्रूव करेंगे अपन वो देखते हैं। तो अपन ने एक लिक्विड लिया फिर से, ठीक है, और यहाँ पर ये कंटेनर में 2 पॉइंट मान लिए, कौन से? B और C ले लिया इस बार, ठीक है। इसका एरिया क्रॉस सेक्शन अज्यूम कर लिया A, इसका भी एरिया क्रॉस सेक्शन A, तो और यूनिफॉर्म सर्कुलर राइट सर्कुलर सिलेंडर है ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा? ये सिलेंडर का हमको वेट लेना पड़ेगा। वेट कितना हो जाएगा? mg के बराबर। वेट कितना हो जाएगा यहाँ? mg। अब यहाँ का प्रेशर हमने मान लिया P1 और यहाँ का प्रेशर मान लिया P2। अब प्रेशर कहाँ का ज़्यादा होगा? P1 का ज़्यादा होगा कि P2 का ज़्यादा होगा? बताओ। नहीं, दोनों का सेम नहीं होगा क्योंकि ये ग्रेविटी का इफेक्ट है इसका। यहाँ पर दोनों का सेम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी का क्या है। तो मान लेते हैं दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी ले लेते हैं? h ले लेते हैं। तो अब फोर्स निकालते हैं अपन। तो फोर्स ऑन कहाँ पर निकालेंगे? B पॉइंट पर। तो क्या आएगा बोलो? F2 इक्वल्स टू P2A है ना, सॉरी P1 है। F1 इक्वल्स टू P1 है, F1 इक्वल्स टू P1 है, मतलब मैंने इसकी बात करें, यहाँ का प्रेशर P1 लिया है, एरिया है ना। इसी तरह फोर्स ऑन C पर कितना है? F2। हाँ, यहाँ पर कितना है? P2 है। यहाँ की वैल्यू कितनी है? P2। अब मुझे बताओ, वेट भी लग रहा है, अबे सिलेंडर का वेट है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वेट ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का वेट कितना है? mg के बराबर है ये, ठीक है। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे P2 किसके इक्वल हो गया? P1। मतलब फोर्स की अगर अपन बात करें, चलो फोर्स की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे फोर्स कितना है? F2। फोर्स कितना है? F2। और मास कितना है? m इंटू g, वो भी नीचे लग रहा है, ठीक है। अब वो किसके इक्वल हो गया अपने? F1 के कि F2 के? F2 के इक्वल हो गया है ना। तो अब बताओ F1 का फॉर्मूला क्या आया? P1 है और mg इज इक्वल टू P2 है। अब यहाँ से अगर अपन निकालें तो mg किसके बराबर आया? P2A माइनस P1A। अब मुझे बताओ डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब क्योंकि तुमको यहाँ सिलेंडर का मास निकालना है, अब सिलेंडर तो अपन ने इमेजिन किया है, तो उसका मास कैसे निकालेंगे? आ रहा है कि नहीं समझ में? तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे? मास को कन्वर्ट करेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम में, और वॉल्यूम का फॉर्मूला किसको याद है भाई? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हम मास की जगह क्या लिखेंगे? डेंसिटी इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ को क्या लिख सकते हैं? एरिया इंटू h है, वही वॉल्यूम ही है ये भी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हम मास की जगह क्या लिखने वाले हैं? DAHG इजिकल टू क्या हो जाएगा? P2 माइनस P1। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? A। देखो A से A क्या हो गया? कैंसल। तो P2 माइनस P1 किसके बराबर आया? DGH। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ गई आपके पास कि भाई प्रेशर डिफरेंस किसके बराबर है? DGH के। अब मान लो अगर ये जो पॉइंट है, अभी अपन ने कैसे लिखे हैं? लिए वर्टिकल लिए। अब अगर ये पॉइंट अगर मैंने हॉरिजॉन्टल लिए होते तो ये लिक्विड वही है और ये हॉरिजॉन्टल सेम डायरेक्शन में। अब देखो, अब ये पॉइंट के बीच में कोई हाइट है क्या? कोई डिफरेंस है क्या? नहीं। तो जब कोई पॉइंट एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पर होता है तो यहाँ पर h क्या हो गया? यहाँ पर
0, क्योंकि तुमने h क्या ली थी, वर्टिकल हाइट ली थी। अब यहाँ वर्टिकल हाइट है क्या, नहीं है, तो h 0, तो P2 माइनस P1 इजिकल टू क्या आ जाएगा, 0, यानी P2 इजिकल टू क्या आया, P1। क्या मतलब समझ में आया बताओ, कि एक ही ओरिजेंटल लाइन पर प्रेशर क्या होता है, सेम, पर जब वर्टिकली आ जाता है तो वहां पर प्रेशर डिफरेंस आता है। अब समुद्र में और नदी में कहाँ का प्रेशर ज्यादा है, समुद्र का। समुद्र में गहराई ज्यादा है नदी की तुलना में, तो समुद्र में गहराई ज्यादा है, तो नीचे क्या होगा, प्रेशर ज्यादा, और ऊपर प्रेशर कम। तो जितने भी स्विमर होते हैं, देखा होगा ना, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलते हैं, क्योंकि नीचे जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा, तो उनकी घबराहट बढ़ेगी, तो उनको अपने आप को बचाना है कि नहीं, तो ऑक्सीजन चाहिए, मतलब। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा कि प्रेशर क्या होता है, पास्कल्स लॉ, और ये अब आगे वाला जो टॉपिक है बहुत ही शानदार टॉपिक आने वाला है। उस टॉपिक में अपन ये पढ़ेंगे कि हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है। ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होती है वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसमें हम क्या करते हैं, पास्कल के लॉ पर बेस देंगे। काय पर बेस देंगे, पास्कल का लॉ है ये। अब पास्कल का लॉ क्या कहता है कि भाई अगर आप कम प्रेशर लगाकर हम क्या कर सकते हैं, हाई चीज को, हेवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करा सकते हैं। ये हाइड्रोलिक लिफ्ट। तुमने आजकल हाइड्रोलिक लिफ्ट क्रेन देखी होगी, कार की, जीप, इसमें ऐसे ही रहता है। यहाँ पर क्या करते हैं हम, 2 सिलेंडर ट्यूब होते हैं, देखो इधर, ठीक है। अब एक का एरिया क्या होता है, कम, और एक का एरिया ज़्यादा। एरिया एक का कम, यहाँ का एरिया कम, और यहाँ का एरिया ज़्यादा। अब क्या करते हैं, ये दोनों वो सिलेंडरों को हम एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब से जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लगाते हैं, पिस्टन। क्या लगाते हैं यहाँ, पिस्टन से क्या लगाते हैं, प्रेशर, और यहाँ पे लगा देंगे स्टैंड, और इस स्टैंड पर हम रख देंगे कोई भी कार, हेवी ऑब्जेक्ट जिसको हमें लिफ्ट करना है, और इसके हम भरते हैं अंदर पानी, वाटर को फिल करते हैं, क्योंकि वाटर कैसा है, फ्रिक्शनलेस, उसमें चिकनाहट होती है क्या पानी में, नहीं। तो ऐसे पानी को हम यहाँ से क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे। तो कम प्रेशर लगाकर हम क्या कर सकते हैं, इसमें हेवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करा सकते हैं। तो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है। ऐसे ही हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं, वो भी पास्कल लॉ पर बेस्ड है, पास्कल के लॉ पर ही बेस्ड है। तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, पास्कल के लॉ के आधार पर ब्रेक लगाएंगे, पुश करेंगे, इस तरह से पुश करेंगे और ब्रेक लगाकर गाड़ी को आसानी से रोका जा सकता है। तो ऐसे और भी मज़ेदार शानदार वीडियो देखने के लिए लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। उत्कर्ष स्टडी पॉइंट, और मोबाइल नंबर है 8770010262। अपन इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पे भी आईडी है लोकेश पातुरकर, LOKESH लोकेश, और PATURKR। आप पढ़कर देखो, आप एक बार पढ़कर देखो, आपको नहीं समझ में आया तो मैं बताना मेरे को, आप कमेंट में लिख के बताओ आपको कैसा फील हो रहा है। आप बता सकते हो कि पास्कल्स लॉ क्या है, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी क्या है, हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है। अभी और भी ऐसे बहुत अच्छी वीडियो बनेगी आगे के चैप्टर्स की। थैंक यू।